हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडीओ एग्ज़ाम के लिए आजीविका मिशन के अंतर्गत बनने वाले सभी योजनाओं के बारे में, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमने आजीविका मिशन का पिछले बार हुए एग्ज़ाम का 30 MCQ पढ़े थे। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं आजीविका मिशन के अंतर्गत बनने वाले सभी योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला MCQ क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 16 जुलाई 1929, दूसरा 18 मई 1928, तीसरा 20 जून 1927, चौथा 16 जुलाई 1930। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसका पूर्व नाम या पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुराना नाम है इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। तो याद रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। जिसका नाम ICAR भी कहा जाता है। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहलाता है। आप देख सकते हैं फोटो में। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम FIC का गठन कब किया गया था? ऑप्शन पहला 1962, दूसरा 1963, तीसरा 1964 या चौथा 1965। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 1965, जो कि भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया था। यह किसानों के लिए खाद्य उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका कभी कभी उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो भारतीय खाद्य निगम का गठन जो कि 1965 को किया गया था। आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन पहला 1966 से 67, ऑप्शन दूसरा 1963 से 65, ऑप्शन तीसरा 1964 से 68 या ऑप्शन चौथा 2006 में। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, बात करें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोबारा 2006 में हुआ था। तो याद रखिएगा, पहला जो है 1966-67 में और दूसरा जो है 2006 में हुआ था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आज का हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन पहला अगस्त 2007, ऑप्शन दूसरा जुलाई 2007, ऑप्शन तीसरा मई 2008 या ऑप्शन चौथा जून 2012। तो दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत जो कि अगस्त 2007 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य था किसान भाइयों के लिए ट्यूबवेल पंप को सब्सिडी में उपलब्ध करवाना। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है अगस्त 2007 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन दो 1970, ऑप्शन तीन 1980 या ऑप्शन फोर 1990। तो दोस्तों, याद रखिएगा, श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 में की गई थी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में की गई थी। दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है श्वेत क्रांति से कि श्वेत क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक भी पूछा गया है कई बार एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीस कुरियन है। और श्वेत क्रांति का एक अन्य नाम है ऑपरेशन फ्लड। तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है।
जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 में हुआ था, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं। दोस्तों आज का हमारा छठवां प्रश्न है, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 1 2013-14 में, ऑप्शन 2 2014-15 में, ऑप्शन 3 2015-16 में या ऑप्शन 4 2016 या 17 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना जो है 2014-15 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना का उद्देश्य है किसान भाइयों के लिए कृषि मशीन को सब्सिडी के उपलब्ध कराना। सब्सिडी पर 50 से 80% छूट पर किसान भाइयों के लिए मशीन उपलब्ध कराना, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि सब्सिडी पर दिया जाता था। तो याद रखिएगा, कृषि मशीनीकरण का उद्देश्य है किसानों के लिए मशीन उपलब्ध कराना सब्सिडी पर। तो याद रखिएगा, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना 2014-15 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन 1 2008, ऑप्शन 2 2009, ऑप्शन 3 2010 या ऑप्शन 4 2011। तो याद रखिएगा, कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत जो है 2009 में की गई थी, 2 अक्टूबर 2009। तो याद रखिएगा, कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य है ट्यूबवेल पर बिजली का कुछ यूनिट फ्री में देना। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका डिटेल्स हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन पहला 10 अप्रैल 1990, ऑप्शन दूसरा 1 अप्रैल 1999, ऑप्शन तीसरा 5 अप्रैल 2001, ऑप्शन चौथा 15 अप्रैल 2012। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की उद्देश्य है ग्रामीण विकास कार्यक्रम करना, स्व सहायता समूह और युवाओं को प्रशिक्षण देना, सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाना। तो याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1999 में की गई। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 10 अप्रैल 1990, ऑप्शन दूसरा है 1 अप्रैल 2013, ऑप्शन तीसरा है 5 अप्रैल 2001 या ऑप्शन चौथा है 3 जून 2011। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुरुआत जो है 3 जून 2011 को हुआ था। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी, जो कि NRLM कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, NRLM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि 3 जून 2011 को प्रारंभ किया गया था। और बात करें वहीं छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन, तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जो कि 1 अप्रैल 2013 में हुआ था। तो याद रखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 3 जून 2011 और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 को हुआ था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, बाकी का डिटेल्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3 जून 2011 और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 2013 को शुरुआत हुआ था। दोस्तों आज का हमारा 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1990, ऑप्शन 2 1 अप्रैल 2013, ऑप्शन 3 20 जुलाई 2001, ऑप्शन 4 15 अप्रैल 2012। तो दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 20 जुलाई 2001 को किया गया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य है ग्रामीण अंचल में रोजगार उपलब्ध करवाना। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 20 जुलाई 2001 को किया गया था। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आज का हमारा 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था।
ऑप्शन 1 10 अप्रैल 1990, ऑप्शन 2 1 अप्रैल 2013, ऑप्शन 3 20 जुलाई 2001 या ऑप्शन 4 13 अगस्त 2012। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 13 अगस्त 2012 को छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। दोस्तों आज का हमारा 12वां प्रश्न है, मत्स्य पालन संबंधी क्षेत्र की क्रांति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 नीली क्रांति, ऑप्शन बी पीली क्रांति, ऑप्शन सी गोल क्रांति या ऑप्शन डी लाल क्रांति। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन संबंधित क्षेत्र को नीली क्रांति कहा जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नीली क्रांति, जो कि मत्स्य पालन संबंधित क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों एक आपका सही उत्तर हो जाएगा, मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 झींगा मछली से, ऑप्शन 2 कृषि उर्वरक से, ऑप्शन 3 मत्स्य पालन से या ऑप्शन 4 मुर्गी पालन से। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली से संबंधित है, इसलिए आपका सही उत्तर 1 हो जाएगा। दोस्तों हमने पिछले प्रश्न में ही पढ़ा था कि मत्स्य पालन किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। तो याद रखिए नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है और गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली से संबंधित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी क्रांति से संबंधित है झींगा मछली, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूरी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 झींगा मछली से, ऑप्शन 2 कृषि उर्वरक क्षेत्र से, ऑप्शन 3 मत्स्य पालन से या ऑप्शन डी मुर्गी पालन क्षेत्र से। तो दोस्तों याद रखिएगा भूरी क्रांति जो है कृषि उर्वरक से संबंधित है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। कृषि उर्वरक जो है भूरी क्रांति के क्षेत्र में आता है, तो भूरी क्रांति जो है कृषि उर्वरक के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का हमारा 15वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 झींगा मछली से, ऑप्शन 2 कृषि उर्वरक क्षेत्र से, ऑप्शन 3 मत्स्य पालन क्षेत्र से या ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से। तो दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति से एक और प्रश्न आता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। श्वेत क्रांति का एक अन्य नाम है ऑपरेशन फ्लड, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन। दोस्तों आज का हमारा 16वां प्रश्न है, पीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 झींगा मछली क्षेत्र से, ऑप्शन 2 कृषि उर्वरक क्षेत्र से, ऑप्शन 3 तिलहन फसल क्षेत्र से या ऑप्शन 4 दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा पीली क्रांति से संबंधित क्षेत्र है तिलहन फसल, जो कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर है। पीली क्रांति जो है तिलहन फसल के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन 3 तिलहन फसल। दोस्तों आज का हमारा 7वां प्रश्न है, रजत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 झींगा मछली से, ऑप्शन 2 कृषि उर्वरक क्षेत्र से, ऑप्शन 3 अंडा एवं मुर्गी पालन क्षेत्र से या ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से। तो दोस्तों याद रखिएगा रजत क्रांति जो है अंडा एवं मुर्गी पालन क्षेत्र से संबंधित है, आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर है। अंडा एवं मुर्गी पालन का क्षेत्र रजत क्रांति कहलाता है। यह भी एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा रजत क्रांति जो है अंडा एवं मुर्गी पालन से संबंधित क्षेत्र से आता है। दोस्तों आज का हमारा 18वां प्रश्न है, बादामी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 झींगा मछली क्षेत्र से, ऑप्शन 2 कृषि उर्वरक क्षेत्र से, ऑप्शन 3 अंडा एवं मुर्गी पालन क्षेत्र से या ऑप्शन 4 मसाला उत्पादन क्षेत्र से। तो दोस्तों याद रखिएगा मसाला उत्पादन क्षेत्र से जो है बादामी क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है, यह क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो याद रखिएगा बादामी क्रांति मसाला उत्पादन क्षेत्र से संबंधित। दोस्तों आज का हमारा 19वां प्रश्न है, बागवानी तथा फल से संबंधित क्षेत्र की क्रांति को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन 1 पीली क्रांति, ऑप्शन 2 नीली क्रांति, ऑप्शन 3 लाल क्रांति या ऑप्शन 4 सुनहरी क्रांति। तो दोस्तों याद रखिएगा, बागवानी तथा फल से संबंधित क्षेत्र को सुनहरी क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी तथा फल से संबंधित क्षेत्र में आता है, इसलिए बागवानी तथा फल से संबंधित क्षेत्र सुनहरी क्रांति कहलाता है। तो याद रखिएगा, बागवानी तथा फल से संबंधित क्षेत्र सुनहरी क्रांति कहलाता है। दोस्तों आज का हमारा 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 1 2005 से 6, ऑप्शन 2 2006 से 2007, ऑप्शन 3 2007 से 2008 या ऑप्शन 4 2008 से 2009। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत जो है 2005 से 6 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 और 6 में शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005 से लेकर 6 के बीच हुआ है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं? ऑप्शन 1 वर्गीस कुरियन, ऑप्शन 2 एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन 3 विलियम गैड या ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग। तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीस कुरियन माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन कहलाते हैं। और बात करें वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।